बेटे देखो, लाइट रिएक्शन आपकी कंप्लीट है। लाइट रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट देख लिया, लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म देख लिया, एटीपी फॉर्मेशन देख लिया, सारा कंप्लीट हो गया। अब अपना हम शुरू करेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए देखो पहला एक क्वेश्चन ही है, वेयर आर द एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस या NADPH2 यूज्ड। ये जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, इसको हम दोनों को क्या बोल देते हैं, ये हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। लाइट रिएक्शन में यही बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कहाँ यूज होता है, तो आपका आंसर आएगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में ही बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, बायोमोलिक्यूल बनता है अपना। बायोमोलिक्यूल कौन सा, C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज। किसका सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ये इसलिए बायोसिंथेटिक फेज कहा जाएगा। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा, शुगर बोले तो ये ग्लूकोज में, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन चलेगी, CO2 का रिडक्शन चलेगा। ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्कनेस में चलेगा। डार्क रिएक्शन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इट अकर्स इन डार्क। इसका मतलब ये है कि लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए लाइट की कोई बहुत ज्यादा जरूरत, क्या बहुत ज्यादा क्या मतलब जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज नेसेसरी, उसकी सप्लाई जरूरी है। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस पर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे ये ATP और NADPH2 पे, इस पर डिपेंड करेगा। ये चाहिए होगी, जब तक ये है तब तक डार्क रिएक्शन चलेगा। जब ये ATP और NADPH2 का सप्लाई नहीं मिलेगा, दैट मीन्स डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, रुक जाएगा। सो दैट, इसलिए इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, जैसे ही सनसेट हुआ, लाइट कट ऑफ हुई प्लांट्स की, उसके जस्ट बाद, मतलब ऐसा नहीं कि लाइट कट ऑफ हुई फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, नहीं, ये क्या चलता है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कॉन्टिन्यूज रहता है, कुछ टाइम तक चलता है। कब तक चलता है, जब तक उसको ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन प्लांट में मिलते रहेंगे। जब तक ये प्रेजेंट है तब तक ये चलता रहेगा। ये दोनों लाइट रिएक्शन से जो बने हुए हैं, ये जब तक सप्लाइड होगा तब तक डार्क रिएक्शन चलेगा, ठीक है। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, थोड़े टाइम के बाद फिर से अगर आपकी प्लांट को लाइट मिल गई तो फिर से ये इसकी सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, अपना डार्क रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एक बात याद रखनी है कि सनसेट के जस्ट बाद लाइट रिएक्शन नहीं रुकती है, कुछ टाइम तक चलती है। इट वॉज इंटरेस्ट टू साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा ये इंटरेस्ट था कि ये पता करना कि ये रिएक्शन कैसे चलती है, कैसे प्रोसीड करती है, या कि इसका सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में बनता क्या है सबसे पहले जब CO2 को फिक्स किया जाता है। तो ये जानने की इच्छा साइंटिस्टों को आज की जो थी, और इतना हम डार्क रिएक्शन को डिटेल में आज हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, 20th सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ होगा, हाँ 20th सेंचुरी में। तब उसी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश करी, जिसमें टेक्निक यूज करा रेडियो आइसोटोप्स का। ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। ये किसके लिए, एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, ये इन्होंने जो काम किया रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके, और इनका जो काम है बहुत, एक कह सकते हो कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करा इन्होंने डार्क रिएक्शन के लिए। इन्होंने क्या यूज करा, इन्होंने यूज करा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का। कार्बन नॉर्मली कैसा होता है, 6 6 और 12 होता है।
14 वाला रेडियो एक्टिव है। इन्होंने एल्गी में फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं डार्क रिएक्शन में, उसके लिए कार्बन 14 की यूज करा और स्टडीज करी, और ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का एक एसिड बनता है, एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज करा। एंड ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। पूरे डार्क रिएक्शन को केल्विन जी ने डिस्कवर करा। ये कहें कि हर स्टेप को बताया कि ये इसके बाद चेंज होता है, ये मॉलिक्यूल बनता है, ये मॉलिक्यूल बनता है, आगे हम अभी देखेंगे। हेंस दिस डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। उन्हीं के नाम पे हम डार्क रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? केल्विन साइकिल, उनके काम के बाद। ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई करा दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं PGA, या इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। CO2 को रिड्यूस करके जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड, ये कौन सा बनता है? 3 कार्बन का कंपाउंड है PGA, और इस 3 कार्बन के नाते इस डार्क रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है C3 साइकिल। क्या बोला जाएगा? C3 साइकिल, वो अभी हम आगे देखेंगे। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। साइंटिस्टों ने और जानने की कोशिश करी कि भाई क्या सभी प्लांट्स में यही PGA ही बनता है CO2 फिक्सेशन में? CO2 फिक्सेशन जब होता है तो 3 कार्बन का ही पहला कंपाउंड PGA ही बनता है या कुछ और बनता है? तो इन्होंने बाद में ये पता चला वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स, या कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं कुछ और प्लांट्स में। एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कंडक्ट करे गए ओवर द टाइम, है ना, अलग अलग प्लांट्स पे। तो डिस्कवरी हुई एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट की, जिसमें जो पहला CO2 फिक्सेशन में पहला कंपाउंड बनता था दैट इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन। वो कितने कार्बन से बना हुआ होता है? 4 कार्बन से बना हुआ होता है, और जिसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज एसिड ऑफ 4 कार्बन। ठीक है, कुछ प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन होता है तो पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन। और कुछ ऐसे प्लांट का ग्रुप है जिनमें CO2 का फिक्सेशन डार्क रिएक्शन में जब चलता है तो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, जिनमें पहला ये कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, उनको बोला जाता है C4 प्लांट्स। और इस जिस बायोसिंथेटिक पाथवे में ये जिससे बनता है उसको बोला जाएगा C4 साइकिल। जैसे C3 वाले को C3 साइकिल दे दिया, जिन प्लांट्स में चलेगा वो C3 प्लांट्स कह जाएंगे, जिनमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड CO2 फिक्सेशन में पहला प्रोडक्ट बनेगा उसको हमने नाम दे दिया क्या? C4 साइकिल, एंड प्लांट्स को C4 प्लांट्स। अब कितने तरह के मींस इसी तरह से काम हुआ बायोसिंथेटिक डार्क रिएक्शन को भी समझने के लिए कि क्या अलग अलग प्लांट ग्रुप्स में कोई और पाथवे है। तो ये 3 तरह के पाथवे चलते हैं CO2 फिक्सेशन के लिए, मतलब डार्क रिएक्शन आपकी 3 तरह की होती है। इन डिफरेंट प्लांट बायोसिंथेटिक फेज टेक्स प्लेस 3 डिफरेंट पाथवेज। 3 डिफरेंट पाथवे हैं। एक पाथवे का नाम है C3, दूसरे का नाम है C4, एंड तीसरे का नाम है कैम पाथवे। ठीक है, इन्हीं तीनों पाथवेज को हमें समझना होगा, तब हमारा जाके कंप्लीट होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखना, नोट करके एक पॉइंट लिखा है, CO2 assimilation into glucose in all photosynthetic plant takes place by Calvin cycle, as it is the ultimate pathway of glucose synthesis operated in
C3 एंड C4 प्लांट्स। देखो कोई भी प्लांट है वो चाहे जिसमें C3 चल रहा है, C4 चल रहा है, कैम चल रहा है, तो अल्टीमेट जो पाथवे है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का ग्लूकोज में, वो केल्विन साइकिल ही है, मतलब ये C3 साइकिल ही है। लेकिन इस कुछ प्लांट ग्रुप्स में इस C3 साइकिल के साथ, केल्विन साइकिल के साथ कुछ और स्टेप्स ऐड हो जाते हैं, कुछ बायोसिंथेटिक स्टेप्स और वो ऐड हो जाते हैं, जैसे C4 में कुछ ऐड हो जाते हैं, कैम में कुछ और ज्यादा ऐड हो जाते हैं, इसलिए उनको अलग नाम दे दिया गया, C4 साइकिल एंड CAM साइकिल। ऐसा नहीं है कि C4 प्लांट्स में कोई अलग से साइकिल चलती है, कुछ एडिशनल रिएक्शंस आ जाती हैं अलोंग विद C3 साइकिल। कैम में भी कुछ एडिशनल रिएक्शंस हैं अलोंग विद C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, ठीक है। तो अल्टीमेट पाथ तो यही है। इन C3 प्लांट्स बायोसिंथेटिक फेज हैज ओनली केल्विन साइकिल। जो C3 प्लांट है, ये जो C3 पाथवे है, C3 प्लांट में सिर्फ केल्विन साइकिल चलता है। C4 में कुछ एडिशनल रिएक्शंस चलती हैं, ऐसे सेम कैम में भी कुछ और एडिशनल रिएक्शंस चलती हैं। अब देखना यहाँ पे, ये पिक्चर आपके सामने एक बार आ चुका है। हमारा लाइट रिएक्शन होता है, इधर थैलेकोइड में प्रोडक्ट बन गया ATP NADPH, एंड देन डार्क रिएक्शन चलेगा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये केल्विन साइकिल, इसीलिए वर्ड वहां पे लिखा हुआ होता है कि ये डार्क रिएक्शन का मतलब ही है केल्विन साइकिल। ये स्ट्रोमा में चलेगा, CO2 को रिड्यूस करा जाएगा, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपके सामने ये है केल्विन साइकिल का एक बहुत छोटा सा डिटेल। अभी पूरी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी बात हम समझेंगे क्या होता है केल्विन साइकिल। पहली तो बात ये कि कहां पे चलता है, दैट इज अ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हमें पता है, साइट। दूसरा, इसमें क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन किसमें? इसमें कार्बोहाइड्रेट में, शुगर में। एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब वो पाथवे, वो मेटाबॉलिज्म रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है। क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन से एनर्जी आती है, एसिमिलेटरी पावर, ATP, वो यूज करा जाता है टू ऑपरेट दिस साइकिल। एंड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, क्या? इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आर कम्स फ्रॉम दिस एसिमिलेटरी पावर NADPH2। एंड उसके बाद क्या होगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर दिया जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, और फिर से यही सब कुछ चलता रहेगा। मतलब ये सप्लाई जब तक है तब तक ये चलेगा। ये सप्लाई बंद हुआ ATP और NADPH का, तो केल्विन साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। सारे जो एंजाइम्स हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, हर स्टेप के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। वो सारे एंजाइम्स, या जिसे हम बोले एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल, ये सारे प्रेजेंट होते हैं कहां पे? प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन, ये केल्विन साइकिल के हैं, ठीक है। तो वो सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी डार्क रिएक्शन का समरी है। डार्क रिएक्शन क्या है, कैसे चलता है, कितने टाइप का है ना। हमें अब एक एक साइकिल को कवर करना है। जैसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे C3 साइकिल, फिर C4 साइकिल, फिर कैम साइकिल।